मार्केट आपको पहले ही बता देता है अगले दिन मार्केट कैसा रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने हमारी कल की वीडियो में देखा होगा, हमने कुछ लेवल्स मार्क किए थे। तो आइए आज देखते हैं मार्केट ने हमारे उन लेवल्स पर कैसा रिएक्ट किया है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। फ्राइडे को आपने देखा होगा कितनी अच्छी खासी सेलिंग आई थी। हालांकि मार्केट में कोई न्यूज़ तो नहीं थी, लेकिन जो बड़े एफ आईज डी आईज हैं उन्होंने अच्छी सेलिंग करी थी अप्रोक्सीमेट 3 बजे के आसपास। इसमें भी हमने ट्रेड बनाई थी। खैर वो पीछे का तो कोई नहीं, अब आगे का बताता हूँ आपको। कल जो कल की जो वीडियो में हमने लेवल मार्क किए थे उसके बेसिस पे हमने आज ट्रेड बनाई थी, और जो लेवल थे हमारे कितने एक्यूरेट थे वो आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले ये हमने फिबोनाची लगा लिया स्विंग से और लो का। तो हमारे पास ये दो लेवल निकल कर आते हैं। एक तो ये 0.56 का लेवल, एंड 7 का लेवल। ये देखिए, हमारा व्यू ये था कि मार्केट एक बाइंग भी दिखाई है। मार्केट ने, जो रिटेलर लोग होंगे उन्होंने बाइंग भी की होगी 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास कॉल होल्ड करके। तो हमारा व्यू ये था कि मार्केट यहाँ से 0.56 के लेवल पे ओपन हो या गैप अप हो या फ्लैट ओपनिंग हो, जैसी भी हो, बस उसका जो भी स्विंग बनाए उसका हाई ब्रेक करके लिक्विडिटी लेके और फिर सेलिंग आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट सुबह ओपन ही हमारे 0.56 के लेवल पे हुई, वो तो ठीक था, लेकिन डायरेक्ट वो गई अपसाइड। हमने फिबोनाची लगा रखा था, हमने लेवल लगा रखे थे, जब तक 0.7 का लेवल नहीं टूटता हम पॉजिटिव नहीं घुसते, क्योंकि हमारा व्यू ऑलरेडी डिसाइड था नेगेटिव का। आइए दिखाता हूँ कैसे। 0.7 से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया सुबह। लेने के बाद में एक सेलिंग भी आई अच्छी। हालांकि प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़े थे, थोड़े बहुत बढ़े थे। सेलिंग के बाद में हमारा यहाँ पे कोई सेटअप बना ही नहीं था। क्यों? हमें एक स्विंग चाहिए था कि मार्केट कोई स्विंग बनाए और उसकी लिक्विडिटी लेके फिर जाए। हमने यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया था। मार्केट ओपन होते ही रेगुलरली गिरे जा रही थी, गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी। तो हमने वेट किया। हालांकि हमारा व्यू था नेगेटिव और मार्केट भी चल रही थी नेगेटिव, लेकिन प्रीमियम में ऐसा कोई मूव नहीं था। प्रीमियम में मूव जब आता है जब मार्केट एक जगह की लिक्विडिटी लेती है, और मार्केट एक जगह की लिक्विडिटी लेके दूसरी जगह जाती है। मार्केट ने यहाँ पे सबको एग्रेसिव घुसवाया होगा। घुसाने के बाद में ये एक स्विंग बनाया, लोगों ने देखा, यहाँ से एक बाइंग आ गई। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बहुत से होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो सब ये चीज़ नोटिस करते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें हम, तो ये जो स्विंग था छोटा सा, मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुई थी और ये स्विंग था, इसको ब्रेक करा इसने, इसकी लिक्विडिटी लेके और फिर सेलिंग आई थी। यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग आने से पहले एक ओबी बनाया और एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। ये देखो, ये रहा। ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया और ये आईओबी बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया। सॉरी, आईओबी बोल रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी भी मिल चुकी थी, जो इस हाई पे पड़ी थी, इस हाई पे थी, इस हाई पे थी, और इन दोनों पे थी। ठीक है, ये तो ऑर्डर ब्लॉक था ही। मार्केट को इन सब की लिक्विडिटी भी मिल गई, फेयर वैल्यू गैप भी टैप हो गया, एंड ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया। यहाँ से मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। 5 मिनट पे शिफ्ट करना चाहूँगा। एंट्री बनाने के बाद में ये देखिए, ज़्यादा बड़े टारगेट तो नहीं मिले थे हमें, करीब प्रीमियम में वही 60 पॉइंट के करीब मिला था। एक ट्रेड हमारी ये बनी थी, सेमी कैंडल का हमने एसएल लगाया था ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर।
ये सेलिंग हमने पूरी कैप्चर की थी। अब ये सेलिंग देख के हमने फिर थोड़ा वेट किया। हमारी एक ट्रेड चलने कभी भी एक ट्रेड चलने के बाद में तुरंत दूसरी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, चाहे आपको कितना ही अच्छा सेटअप दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो। जब तक कोई स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप ना हो जाए तब तक कोई एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फिर हमने वेट करा अपना टारगेट मिलने के बाद में। टारगेट हमारा यही था, स्विंग लो जो मार्केट ने बनाया था लास्ट। ये इसके बाद में टारगेट हमारा यही था, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। फिर हमने वेट करा कि मार्केट इस सपोर्ट से सपोर्ट ले और फिर उसका ब्रेक डाउन करे, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने इस सपोर्ट से सपोर्ट लिया, लेने के बाद में डाउन साइड आया। फर्स्ट ईएमए से रिजेक्शन लिया इसने। जब भी कोई ईएमए क्रॉसओवर आता है तो उसके बाद में हम फर्स्ट ईएमए से सिर्फ एक बार ट्रेड बना सकते हैं। उसके बाद में अगली ट्रेड हमारी जब बनेगी जब वो दोनों ईएमए से रिजेक्शन ले। अब देखिए कैसे मार्केट ने इस सपोर्ट से सपोर्ट लिया, फर्स्ट ईएमए से रिजेक्शन दिखाया, रिटेलर लोगों ने एंट्री बनाई, उनके स्टॉप लॉस खाए इसने। मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस खाए। खाने के बाद में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ईएमए से रिजेक्शन लिया। हमने यहाँ पर भी अपनी एक सेल साइड पोजीशन बनाई। सॉरी, गलती से हो गया ऊपर। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर। बुकिंग हमारी यहीं कहीं हो गई थी, प्रीमियम भर नहीं रहे थे, तो इसलिए हमने अपना बुकिंग कर दी थी। वरना टारगेट हमारे, मैं टारगेट भी दिखा देता हूँ आपको। अगर हम फिबोनाची से भी निकालें टारगेट, ये देखिए 1618 तो ये हो गया, 2618 का टारगेट मिले थे हमें। हालांकि इसके बाद में हमने कोई एंट्री बनाई नहीं, इसके बाद भी प्रीमियम अच्छे खासे बढ़े थे। ये आपको छोटी छोटी कैंडलें दिख रही होंगी। ईएमए से रिजेक्शन लिया था इसने, फर्स्ट बार ईएमए से ले लिया, फिर ईएमए से रिजेक्शन लिया, मतलब ऑल ओवर नेगेटिव मोमेंटम था आज मार्केट का। और अच्छी खासी ट्रेडिंग चली भी हैं। लेकिन सुबह सुबह मार्केट ने कितना ट्रैप करा लोगों को, यहाँ पे सेल साइड घुसवाया एंड उनकी लिक्विडिटी ली, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, फिर वैल्यू गैप टैप किया एंड अगेन में सेलिंग। सेम ऐसे यहाँ पे री एंट्री के लिए हमने सपोर्ट से सोचा था एक बाइंग आए, फिर इसका लो ब्रेक हो तब हमारी एंट्री बनती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने उसकी लिक्विडिटी ली और फिर इसका लो ब्रेक किया है, तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बनी थी। इसमें भी हमें वही करीब हमारी स्कैल्पिंग थी, तो 50 से 60 पॉइंट करीब मिले हैं। और ये मैं हटा देता हूँ फिबोनाची। तो देखिए हमारे जो कल के लेवल थे उनके ऊपर आज मार्केट ने कितने अच्छे अच्छे टारगेट दिए। हमारा मिनिमम 3 ट्रेड का रहता है रूल, रूल वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। हमारे 2 ही ट्रेड में हमें अच्छे खासा प्रॉफिट मिला है। और बाकी कल का व्यू मैं आपको आज शाम को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, एक मिनट, ये देखिए मार्केट में 70% लोग लॉस इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका व्यू डिसाइड नहीं होता। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ये देखिए मार्केट में एक मेजर ट्रेड लाइन थी, इसको मैं आगे तक कर देता हूँ। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में एक ट्रेड लाइन थी जिससे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। हालांकि सस्टेन हुई थी, लेकिन सस्टेन होने के बाद में रिजेक्शन लिया था और कल मार्केट ईएमए के नीचे ही आ गई थी।
920 EMA के नीचे आ गई थी। तो इसके बाद में हमारा व्यू ऑल ओवर नेगेटिव था। अगर मार्केट और भी नेगेटिव आ सकती है इस सपोर्ट के लिए। ये एक सपोर्ट है, ये मैं मार्क कर देता हूँ। लेवल है आपका 250। आज मार्केट 400 के आसपास क्लोज हुई है, 380। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आज या कल मैं अपना टेलीग्राम लिंक भी बायो में डाल दूंगा। आप वहाँ से न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, और जो मैं ट्रेड वगैरह करता हूँ वो मैं लाइव भी डालता हूँ उसमें। मतलब जब मैं ट्रेड करता हूँ तो उसमें भी अपनी ट्रेड शेयर करूंगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।